देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मन्मना मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु। फिर हम्म अब इसको और नेक्स्ट जो श्लोक है सारा गीता का सार बताया गया है। क्योंकि इन दोनों श्लोक में साधना के सार है। साधक को क्या करना है, चार बातें बताएगी। मन मना अर्थात हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। मन मना मत भक्त भगवान को डिवोटेड अर्थात भगवान को समर्पित होना चाहिए। लगना है और समर्पित होना। जैसे कोई प्रेमिक प्रेमिका के प्रति आसक्त है तो प्रेमिक का मन प्रेमिका में लग जाता है और समर्पित नहीं रहता। कोई सेवक स्वामी के लिए सेवा करता है और समर्पित नहीं रहता। भगवान के प्रति ही समर्पण और मन मना हो सकता। ये बात भगवान ने 6 चैप्टर में भाष्य में भी शंकराचार्य ने बताया, उदाहरण स्वामी सेवक का लेकर। सेवक का आश्रय क्या है? स्वामी। बिना आश्रय में सेवक नहीं चल सकता है। भक्त का भी आश्रय है भगवान। और सेवक समर्पित नहीं होता, समर्पण नहीं करता कि ये स्वामी ही सब कुछ है, मैं इसलिए काम करता हूं मुझे पैसा मिले। मगर भक्त के अंदर भगवान के प्रति सेवा भी है और समर्पण है, इसलिए वो भक्त है। मनमना मत भक्त मद्याजी अर्थात मुझे ही पूजन करता है, मुझे ही आराधना करता है। कोई कहेगा मैं भक्त हूं मगर उसकी आराधना नहीं करे। कोई कहेगा मैं भक्त हूं मगर जो एक्सप्रेशन में हो। तो मद्याजी और भक्त में क्या फर्क बताया? एक है समर्पित जीवन और एक उसके लिए एक्सप्रेशन। मद्याजी यज माने पूजा करना, यज माने आराधना करना। मद्याजी माम नमस्कुरु मुझे ही नमस्कार करो, समर्पण करो। किस प्रकार करेंगे आराधना? नहीं तो एक एक करके जाते हैं। पहले मन मना, मन भगवान के लिए भगवान के पास लगेगा। किस ढंग से? न मत भक्त बनकर। मैं भक्त हूं उसका प्रमाण क्या है? मद्याजी मैं आराधना करूं, मैं पूजा करूं। किस ढंग से? माम नमस्कुरु मुझे ही नमस्कार करते रहो, पूर्व नमस्कार करो। माम एव सी सत्यम ते अगर ऐसे तुमने किया, प्रतिज्ञा में कर रहा। प्रति जाने ये प्रतिज्ञा भगवान बहुत बार की है, नवम अध्याय में भी की है। प्रति जाने प्रियोसी में क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। मैं कहता हूं तुम मेरे प्रिय हो और तुम मुझे जरूर प्राप्त कर लोगे, ये मेरा नियम है, ये मैं बोलकर रखता हूँ। एग्जैक्ट यही श्लोक आप देखो 9 चैप्टर का कितना 34 में जाओ तो क्या है वो श्लोक, उसमें सेम है ऊपर वाला, केवल नीचे ही थोड़ा सा चेंज है ना। मन्मना मत भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेयम
मामे वैश्य से सत्यम तेया आवा उक्ते आत्मान मत परायणा, मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण हो करके मुझको प्राप्त। यहाँ मुझ में नियुक्त हो करके युक्ति और मेरे परायण है नवम में। यहाँ क्या सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो से, ये मेरा दृढ़ सत्य है, प्रतिज्ञा है कि वो भक्त मेरा प्रिय है। मेरा जो भक्त प्रिय है, ये प्रिय के बारे में सबसे मेरा भक्त प्रिय है। कौन सा अध्याय में? बोलो श्लोक, पहला अध्याय बोलो। हाँ हाँ, फोर्थ चैप्टर का निकालो। प्रिय है, सबसे मेरे प्रिय है, अधिक प्रिय है। हाँ, और तो बोल दिया, और एक अभी और बता। वो मेरे प्रिय है अर्जुन। या तो तुम प्रिय हो ऐसे बता रहे हैं? नहीं, कहीं श्लोक उसी अध्याय में मत जाओ, थोड़ा आगे बढ़ो। अच्छा, मैं और थोड़ा हिंट दूं, 50-50 हिंट दे देता हूँ। भगवान कहते हैं चार प्रकार के भक्त हैं। हाँ हाँ, तो कौन से अध्याय में है? कितने बार हम पढ़ते हैं ना कितना, फिर भी कौन से अध्याय में है कुछ भी नहीं बोल पाते। अभी मैं यहाँ पर ही 3-4 बार ले चुका हूँ, और मैंने अपने जीवन में तो कई बार ले चुका हूँ। कौन सा अध्याय? चार प्रकार के मेरे भक्त हैं। ऑनलाइन में द्वार खोलूंगा ना, सब बोलेंगे, धड़ाधड़ बोलते रहेंगे। द्वार बंद है। 7 चैप्टर के 16 श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और इसमें तो आया नहीं प्रिय, इसमें नहीं आया, इसमें तो आया नहीं, ये चार प्रकार के भक्त केवल बताया। नेक्स्ट श्लोक देखो, पढ़ो। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनम अर्थ्य अर्थम अहम स च मम प्रियः। इसी श्लोक में दो बार प्रिय है। वो मेरे प्रिय और मैं उनका प्रिय हूँ। ही इज डियर टू मी एंड आई एम डियर टू। अब देखा, तो 7 चैप्टर के 17 श्लोक में भगवान कहते हैं वो मेरे प्रिय है। जानो कि जरूर वो मुझे ही प्राप्त कर, तो सर्वश्रेष्ठ मेरे प्रिय है। जिनका मन मुझ में लगता है, जो मेरे भक्त है और सब कुछ समर्पण करते हैं और मुझे ही नमस्कार। ठीक, इसके लिए एक मेरे जो भक्त है वो मेरे मन को भी जानते हैं और मैं उनका मन को भी जानता हूँ। सूरदास जी के बारे में कथा है। सूरदास एक बार जगन्नाथपुरी गए, तो जो पंडित हैं उनको प्रवेश नहीं करवाया, मना कर। तो बोले क्यों? ना भगवान ने मना किया।
अच्छा, क्यों भगवान ने मना किया, पूछ क्या? तो भगवान, ये बड़ा सुंदर कथा है। भगवान ने कहा कि सूरदास जी ना, वो मेरे जो बाल लीला ये सब लिखता है, वो कभी कभी बड़ा अंदर चीजें भी लिख लेता है। इसलिए मैं उसको मना करता हूँ कि अंदर ना आए। और भी अंदर की चीजें जानेंगे। अभी तो बिना देखे इतना लिख रहा है, मेरे पास आएगा और भगवान आपका ऐसे होता है, आपका वैसे होता है, तो मैं लिख लूंगा। तो सूरदास को मौका मिल गया। मुझे पता नहीं था कि मैं जो लिख रहा हूँ भगवान को पता हो गया। मैं तो इसे अपने खुश के लिए लिख रहा था, खुशी के लिए। अब भगवान को पता लग रहा है कि मैं लिख रहा हूँ, और भगवान को भी पता लग गया कि मैं कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ, कौन से पॉइंट। तो फिर का एक काम करो, पंडित पंडत बोला, भगवान को खबर दो, प्रभु मुझे परमिशन ना दे दो, न चाहता और भी लिखूंगा, जो भागवत में भी नहीं लिखा है वो भी लिख लूंगा, आपके बारे में मैं और जानता हूँ। भगवान का नहीं, अभी जितना लिखा उतना ही, अभी दरवाजा पर खोल देता हूँ, आ जाओ दर्शन को। भक्ता, समझ में आया? तो मेरे ये जो भक्त है, एक भक्त थे नीलंबर दास। वो भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। यमुना पार करना है, नौका में बैठे। इनके पास कुछ पैसा भी था, धन था। तो जो नाविक है वो जानबूझ के किनारे नहीं लाता, घुमाता रहता। भगवान को दर्शन करने के लिए उनको बहुत आतुर था। उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था, और ये जो धन रखा था वो भगवान को देने के लिए, मंदिर को देने के लिए। और उन्होंने नियम बनाया था कि मैं जब तक भगवान का दर्शन न करूं, मैं अन्न और पानी नहीं खाऊंगा खाऊंगा। और इधर नाविक का जो भावना है कि इनके चोरी करो, उनको किनारे ले लो, तो शायद ये बड़े परम भक्त लग रहे हैं, और बातों से पता चला कि नहीं, मुझे किनारे में सब स्वागत करने के लिए लोग हैं। वो जानबूझ के घुमा रहा, और भगवान के प्रति दर्शन करने के लिए व्याकुल है। पता नहीं कहीं दूसरा एक नौका में कोई एक युवक आ गया। तो जो नाविक है, कभी भी उस युवक को देखा नहीं था। तो ये कौन सा नाविक? उन्होंने कहा है, काम करो, अभी तूफान आने वाला है, तुम तुरंत इनको लेकर के किनारे में रखो। तुमको तकलीफ है तो मैं तुमको ये रस्सी पकड़ो और मैं खींच लेता हूँ। तो रस्सी दे दिया, नाविक को बाध्य होकर रस्सी पकड़ना पड़ा, और युवक ने जोर से वो मारा पतवार, और पहुंचा दिया। फिर युवक तो गायब हो गया। कौन था वो युवक? भगवान कृष्ण ही थे। मत भक्ता, नाविक के अंदर भावना थी चोरी करने के लिए, इनके अंदर भावना थी जो कुछ संपत्ति है मैं आपको देने वाला हूं, और जब तक मैं आपका दर्शन नहीं किया। तो नाविक ने बाद में इनका चरण कमल में गिर गया और कहा कि पता ही ये युवक को मैं देखा, वो कृष्ण है। नाविक को तो पता ही है वृंदावन का ही है। आपको कृष्ण ने दर्शन दिया, और जो धन संपत्ति चोरी करने के लिए मैं सोच रहा था, उसके लिए तो दंड मिलना चाहिए। मगर क्योंकि आप जैसे संत को मैं नौका में बैठाया, उससे मैं पार हो गया।
मुझे भी कुछ नहीं हुआ। और उनकी आंखों से आंसू है, वो युवक को नहीं देख रहे, भगवान कृष्ण चला रहे। तो वो गीता में जो लिखा है, कैवर्तक केशव, श्लोक है ना, याद है किसी? गीता ध्यान में बोलो। स्वामी जी, जब तक सुन रहे हैं उतना अच्छा लगता है, जब तक सुनते रहते हैं उतना अच्छा लगता है, और जब बीच में आप जब पूछ लेते हो ना प्रश्न है, मुश्किल हो जाता है। श्लोक बोलो चुपचाप, इधर उधर बोल रहे हो। भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला, गांधार नीलोत्पला, शल्यग्राहवति कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला। फिर अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, दुर्योधनावर्तिनी, सोतीर्णा खलु पांडवै रणनदी कैवर्तकः केशवः। ये गीता ध्यान में नहीं है, शायद होगा। अब छोड़ देते तो फिर तकलीफ तो होगी, फिर कौन कैवर्तक बनेगा आपका? तो कैवर्तकः केशव, खुद वो देख रहे थे कि भगवान केवट बन करके, नाविक बन करके मुझे उद्धार किया। ये है नीलांबर दास की कथा है। ठीक है, इसको बोलते हैं मद भक्ता, मन मना। महाभारत में एक कथा है। महाभारत युद्ध खत्म हो गया, अश्वमेध यज्ञ किया, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि सब किए, 3 3 बार युधिष्ठिर ने किया है। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ करते समय हंसध्वज करके एक राजा थे, उनका पुत्र का नाम था सुधन्मा। वो हमेशा भगवान के भक्त थे, मन में चिंतन करते थे। पता नहीं उनके मन में आया कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूं। परम भक्त है भगवान का, उनको पता है कि अर्जुन जैसा मैं शायद नहीं हो सकता हूं, मगर मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी, मगर मैं उनके भक्त हूँ। वो भी भक्त है, मगर मेरा एक संकल्प है, मैं अर्जुन को भी हराऊंगा। युद्ध हुआ, सचमुच हरा, हरा कर दिया। भगवान के परम भक्त है। फिर भगवान उनको दर्शन भी दिया और कहा कि तुम्हारे जो मन में भावना थी कि मैं अर्जुन को हराऊंगा, हरा दिया। तो ये बात बताओ, तुम्हारे जो मृत्यु है वो मेरे हाथ से लिखा हुआ, तुम मेरे भक्त भी हो। मैं शिशुपाल, दंतवक्त्र, कंस आदि जो द्वेष करने वाले शत्रु है उनको मारा, और तुम मेरे भक्त है। तुम्हारा जो उम्र है, तुम्हारा जो काल है, वो मेरे द्वारा जाएगा। ठीक है भगवान, इतना भाग्यवान हूं कि मैं आपका भक्त भी हूं, और आप मुझे, मेरा शरीर आप ही लेने वाले हो। समर्पण किया और भगवान ने चक्र दिया। भगवान जानते और कहते हैं, देखो मैंने बहुत लोगों को मारा चक्र से, मगर आज मैं भी दुखी हूं क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, तुमको मुझे मारना पड़ा। ये है सुधन्वा की कथा। पूर्ण समर्पण जो करता है, मगर भगवान क्या करते हैं, दोनों ही रखते हैं। तुम मुझे पूर्ण समर्पण हो, तुमने संकल्प किया है अर्जुन को हराऊंगा, अर्जुन हारेगा। अर्जुन भी मेरा भक्त है, अर्जुन को ही मैं जिताया हूं, नहीं तो अर्जुन कहाँ अपने आप जीत सकता है। और तुम्हारा ये दृढ़ संकल्प है, अर्जुन हारेगा। और तुम्हारा ये भी लिखा हुआ है
मैं ही मारूंगा। शिशुपाल के बारे में भी ऐसे ही, बुआ का ही बेटा था, इनके भाई है। उनका अंग जो है ना, हाथ में वो 6 उंगलियां थी, टेढ़े मेढ़े थे। आकाशवाणी हुई कि जितने भी वीर हैं तुम्हारे जान पहचान के परिचित में, सबको बुलाओ और स्पर्श कराओ। जिसके स्पर्श से अंग सटीक हो जाएगा वो ही मारेगा। तो युधिष्ठिर, बलराम, अर्जुन सबको बुलाया गया, सबको छूने के लिए कहा गया। जिस समय कृष्ण ने छुआ तो ठीक हो गया। तो जो बुआ है, शिशुपाल की माँ है, वो दुखी होने लगी। ये है, तुम अपने ही भाई को मारोगे, तुम मेरे भतीजा हो, मैं वर मांगना चाहती हूँ, 100 बार उसको माफ कर दे। उन्होंने सोचा भाई है, इतना 100 बार थोड़ी गाली देगा ये, 100 बार थोड़ी दंड देगा, 100 बार गाली देगा। फिर भगवान कृष्ण हाँ कहा, इसलिए वो गिन रहे थे। राजसभा में ही जब अग्र पूजा, राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा की विधि थी, किसकी अग्र पूजा किया जाए, तो किसी ने कह दिया कि भीष्म सबसे बुजुर्ग है। किसी ने कहा नहीं, वेद व्यास भगवान का अवतार। किसी ने कहा कुलु गुरु कृपाचार्य। सहदेव उठ गए, कहा कि कृष्ण ही अग्र पूजा के लिए अधिकारी हो, उनको करना चाहिए। शिशुपाल तुरंत गुस्सा करने लगा। अग्र पूजा हो भी गई, गुस्सा करने लगा कि ये सोहेदेव छोटे से बच्चे की बातें तुम लोग मान लिया, ये है ऐसे ऐसे हैं करके गाली, शुरू से ही गाली। माने जो जन्म होने वाला है वो अपने पिताजी माताजी को बंदी करवाया, भगवान ने गिना एक। फिर गाली करता 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 भगवान जल्दी कर दिया 98। इसी बीच में वो उसने गाली की, पानी पी पी के गाली करता 98। फिर गाली किया लास्ट में 99। फिर भगवान ने ऐसे कर दिया 100, चक्र आ गया बस। महाभारत में ही सप्तम स्कंद में भी है, नारद जी को युधिष्ठिर पूछते ही ये सब। जब घटना देखा कि शिशुपाल तो द्वेष करता था, शत्रु था, अपमान करता था, उसकी ज्योति भगवान से कैसे मिल गई, तब वो बता रहे कहानी। ये जय विजयी है। सनत कुमार, चतुर कुमार जब जाते थे भगवान विष्णु को दर्शन करने के लिए, इन लोगों ने मना किया। 3 बार मना किया, इसलिए अभिशाप दे दिया। 3 बार राक्षस बन गए। भगवान आए और भगवान माफी मांगने लगे। कहा कि इन लोगों को 3 बार आप लोगों ने अभिशाप दिया, असुर बनेगा, मैं 4 बार आऊंगा उनको उद्धार करने के लिए, मेरे ही ये सेवक है पार्षद। तो जय विजय, ये पहले अवतार में, पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष छोटा था और हिरण्यकशिपु बड़ा था। तो भगवान ने पहले ही अवतार में 2 बार आ गए, सोचा कि 4 बार आना के कह दिया था ना, तो चलो 2 इनिंग मैंने 2 बैटिंग कर लेते हैं इसमें। तो हिरण्याक्ष को वध करने के लिए बड़ा अवतार, हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए विष्णु। ये सब नारद जी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद यही रावण और कुंभकर्ण बना। तो रावण और कुंभकर्ण के लिए भगवान राम बने। फिर हे युधिष्ठिर, वही रावण कुंभकर्ण ही शिशुपाल और दंतवक्त्र बना। कंस नहीं, कंस तो काल नेमी राक्षस था। जो रामायण में काल नेमी था, भगवान हनुमान जी गए थे काल नेमी, वो है, वो काल। और ये जो असुर है, जय और विजय, ये तीसरा है शिशुपाल दंतवक्त्र। दंतवक्त्र को भी मारा भगवान ने,
द्वारका आक्रमण किया तब, और शिशुपाल को मारा। पहले शिशुपाल को, उसके बाद दंतवक्त। भगवान कहते हैं मैं परम भक्त, ये मेरे सेवक है, गलती करने के कारण असुर बने थे। तो भगवान चार मेथड बताया। मनमना एक, मदभक्त दो, मध्याजी तीन, एंड माम नमस्कार। तिब्बत में एक आश्रम है, ज्यादा नहीं होगा, कोई साधक 8-10 लोग ही रह सकते हैं, सबके लिए एक एक कमरा है। किसी जैन मास्टर ने बनाया होगा। वहां की साधना, कोई मंदिर नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, ध्यान मंदिर कुछ भी नहीं। बहुत अनेक अनेक आश्रम का ना अनेक अनेक सिस्टम है। हमारा आश्रम में क्या है, प्रवचन का, फिर मंदिर है, पूजा है, फिर हवन है, फिर एक्टिविटीज है। कुछ आश्रम कुछ नहीं है। कहीं ध्यान है, एक ध्यान मंदिर है, ध्यान करते। जब मैं जाता हूँ सूरत वाला, वो ध्यान है। ये जो आश्रम है ना, सिर्फ 8-10 साधक रह सकते हैं, और 6 महीना में रियलाइज करने के लिए गारंटी दे देते हैं, और एक ही साधना करूँ। क्या? दंडवत प्रणाम। अर्थ क्या है? सवेरे उठे, जिसको आपने देखा, कोई इंस्ट्रक्शन दे देंगे, ऐसे ही साधक ही रह सकता है ना। जिसको देखा, किसको देखोगे? पहले पहले पेड़ पौधे को देखोगे, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम, हे वृक्ष देवता मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। फिर किसको देखोगे? आकाश को, हे आकाश देवता मैं प्रणाम करो। बाई चांस कोई व्यक्ति साधक आए, तो हे साधक आप भी परमात्मा हो, प्रणाम करो। केवल सवेरे से लेकर शाम तक जिसको तुम देख रहे हो, प्रणाम करते जाओ, और कुछ नहीं, सिर्फ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। 6 महीने में रियलाइज होगा, सचमुच हो जाएगा। क्यों? जिस जिसने केवल प्रणाम ही किया, तो उसके अंदर पूरा खोखला हो गया, अहंकार बिल्कुल नहीं रहा। और जब अहंकार नहीं रहा, तो भगवान तुरंत दर्शन हो जाएगा। माम नमस्ते, कितना सुंदर है। मनुष्य देखो, छोटा से भी संस्कार प्रणाम भी नहीं कर पाते एक दूसरे को। कहीं कहीं धर्म में तो नहीं, हमारे उनका प्रणाम करने का इला रिवाज ही नहीं है, इसलिए अहंकार रहता है। माम नमस्ते, ठीक। भगवान खुद कृष्ण अभी तो अर्जुन को यहाँ इस दृष्टि से बता रहे हैं, उद्धव को ज्यादा बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उद्धव को? विसृज्य स्वयमानन स्वान् दृशं विरीणां च दैहिकं प्रणमे दंडवत भुवम अश्व चंडालवोकरम। भक्त का लक्षण क्या है अर्जुन? ये उद्धव सुनो, अपने ही लोग यदि हंसी भी करें, मजा भी करता है, अरे क्या भगत भगत बन गया। भगवान खुद कहते हैं, अगर कोई तुमको हंसी भी करे कि भक्त बन गया करके, तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए, परवाह नहीं करना चाहिए। भगवान एकादश स्कंद में उद्धव को बता रहे हैं। मैंने बताया था ना, क्या बताया था? आपने बोला ही नहीं। उद्धव को मैंने बताया था ना, क्या बताया था? बताया था, क्या बोलो तभी। अर्जुन को 18 अध्याय बताया, और उद्धव को कितना अध्याय बताया? वेरी गुड, गुड बॉय। और अर्जुन को 700 श्लोक बताया, उद्धव को कितने श्लोक बताया? अभी फंस गए। हम्म, अर्जुन को 700, हाँ, 24 तो अध्याय हो गया, 1040 बताया था, नोट में होगा।
तो नोट अपने आप में रहता है ना। 1040। विभूति योग जो बता रहे हैं ज्यादा बता रहे हैं, और उद्धव को जो बता रहे हैं थोड़ा कहानी बता रहे हैं। उद्धव को जो बता रहे हैं थोड़ा डेप्थ जा रहे हैं। क्यों? उद्धव फिर प्रवचन देंगे, अर्जुन तो देंगे नहीं, उनको पता है। उसमें भगवान कहते हैं भक्त कैसे रहना चाहिए, भक्त कैसे बनना है। कोई अगर तुम्हें हंसी मजाक कर रहे हैं तो भी परवाह नहीं करना चाहिए। मैं अच्छा हूं मैं बुरा हूं ये देह दृष्टि को छोड़ दे। पता नहीं मैं अच्छा हूं मैं बुरा हूं, ये सब देह दृष्टि है। मैं क्या साधना कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, पता नहीं, ये सब देह दृष्टि। मैं अच्छा हूँ देह दृष्टि, मैं बुरा हूँ देह दृष्टि। उसको छोड़ो, लज्जा को भी छोड़ दो। उद्धव यही तो गोपियों ने किया जब मैं निकला। मैं आप समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब मैं वृंदावन से मथुरा गया, विसृज्य लज्जम ससुरम कायम गोविंद दामोदर माधवेति। लज्जा को छोड़कर सुस्वरम स्वर के साथ गाने लगे, गोविंद माधव दामोदर इति, एवं गिर पड़े रास्ता में। जब गिर पड़े तब मैंने कहा कि अक्रूर चाचा थोड़ा रथ रोक लेंगे। फिर मैं नीचे आया, उन लोगों को उठाया, प्यार किया। मुझे अपनी साड़ी में ही छिपा देना चाहते थे, फिर समझाया, फिर मैं रथ में बैठा। इस प्रकार 2-3 बार हुआ। उद्धव, जो तुम देख चुके हो उनके प्यार, उनके अंदर न लज्जा न कुछ थी, केवल समर्पण। फिर ये जो समर्पण भाव है, जो नमस्कार भाव कैसे करना चाहिए, वर्णन करते हैं। अगर तुम कोई प्राणी को देखते हो, मैंने अभी बताया था ना, पेड़ पौधे घर आकाश जल, किसी को भी देखते हो। तो यहाँ पर कहते हैं किसी को भी देखते हो, कोई कुत्ते को देखते हो, चांडल को भी देखते हो, गाय को भी देखते हो, गधे को भी देखते हो। प्रणमे दंडवत भूमौ अश्व चांडाल गोखरम। भागवत है ना? इन लोगों को देखते हैं प्रणमे दंडवत, दंडवत माने पूरा दंडवत प्रणाम, गिर कर प्रणाम करो। और जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना न हो तब तक इसी प्रकार से मन वाणी शरीर के संकल्प और कर्म के द्वारा मेरी उपासना करो। मध्याजी, जब तक सब में परमात्मा को न देखो बस मेरी उपासना करते रहो। मध्याजी माम अयम ही सर्वकल्पानां सप्रजीनम मतामम मदभाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिविहि। अर्जुन, ये है मन माना। अब है हाईएस्ट। इसलिए गीता भी कोई पाठ करता है ना, गीता के कितने श्लोक है? 700। मधुसूदन सरस्वती ने एक जोड़ा है, इसलिए उसको 701 कहते हैं। कहीं लिखा होता है कहीं नहीं लिखा। जो शंकराचार्य संप्रदाय के हैं वो मानते हैं, जो बाकी रामानुज माधवाचार्य आदि नहीं मानते। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर में नहीं भी है। 14 चैप्टर का पहला जो श्लोक है, अर्जुन के प्रश्न है, वो नहीं है। प्रकृतिम पुरुषम चैव ज्ञानम ज्ञेयम एव च एतद् वेदितुम इच्छामि। ये मुझे, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। तो ये जो प्रश्न है 6 का, उस प्रश्न कई बार है कई बार, मगर गुरुदेव ने रखा, गुरुदेव ने इस श्लोक को रखा 701। आप पकड़ो 700, क्योंकि भगवान शंकराचार्य लिखते हैं ऐसे गीता को मैं भाष्य कर रहा हूं जिसमें 700 श्लोक है। तो इसका अर्थ, कुछ लोग कहते हैं इसका अर्थ है
पहले अलग अलग मत होगा, तभी वो 700 वाला को ही पकड़ा उन्होंने। कोई कहते हैं 740, 46 आदि, 650, 680। तो वो शंकराचार्य के पास जो पन्ना था वो 700 वाला, इसलिए 700, उसी को ही प्रसिद्ध होकर हम पढ़ रहे हैं। शंकराचार्य को ही भाष्य को लेकर के आधार लेकर पढ़ते हैं। उसके बाद अलग अन्य आचार्य लोग आए। तो जो गीता पाठ करते हो, लास्ट में फिर इस श्लोक को पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रसिद्ध श्लोक, समर्पण श्लोक। सारी गीता समझने आए, इस श्लोक को होना चाहिए। अभी 3 दिन पहले मीटिंग था हमारे शिष्यवृत्ति की तरफ से, हालांकि आप लोग भी अटेंड कर सकते थे, वो हमने दिया नहीं। सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, कमिटी मेंबर सबको अटेंड करना। आप लोगों को आता होगा मगर आप देखते नहीं, अटेंड नहीं किया तुमने। हाँ, सब उसमें वर्णन था कि 2026 में हम लोगों को कोई सेंटर, हर सेंटर एक एडॉप्ट करना है, या तो यज्ञ और या तो गीता चैंटिंग। तो मैंने डॉक्टर राजन से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ना गीता चैंटिंग का एडॉप्ट करेंगे, इजी होगा, स्कूल में भी जाएंगे। तो हम जो 200, 300, 400 में पूछ होते वो नहीं है, 50,000 के लिए टारगेट दिया गया। तो जो भी हो, स्कूल में जाना ही है, कल हम जा रहे हैं। उसमें स्वरूपानंद जी ने कहा प्रयत्न करना चाहिए कि हम सब डिवोटीज 5 श्लोक एटलीस्ट याद करें, सब लोग। बच्चों को भी बताने के लिए, बच्चों का तो कंपटीशन है 15 अध्याय, और बाकी डिवोटीज को भी 5 अध्याय, और घर घर में जाएं और कहें, जिनमें अमृत उत्सव है 75 ईयर्स। 1950 में गुरुदेव शुरू किया ना तो चिन्मय मिशन, तो 2025 तो 2026 हो जाएगा, है ना? तो चिन्मय अमृत उत्सव में लोगों को जा करके कहें, और गीता किताब दे और लिखेंगे 5 श्लोक याद करो, कोई भी 5 श्लोक पढ़ो, और हर दिन एक एक श्लोक पढ़ करके उसका भाव रखना। और एक रथ निकलेगा, 280 डेज तक हाईएस्ट निकला था, 2 रथ निकला था, एक कलाम जी का था और एक चिन्मय ज्योति था, याद है कि नहीं? 280 था, अभी 293 डेज का होगा। केरल से निकलेगा, नहीं नहीं, पुणे से निकलेगा, पुणे होकर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि हो करके, उड़ीसा आदि हो करके जरूर पंजाब आएगा। दिल्ली में लास्ट है 2026 अक्टूबर 23, 24, 25, 3 दिन कॉन्फ्रेंस है लास्ट। तो हम लोग को जाना है, ब्लॉक करना है 2026 अक्टूबर 23, 24, 25। अब देखा जाता हम लोग नजदीक है। लास्ट कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था तब केरल में, कोचिन में, हम लोग नहीं जा पाए, मई 8 में। ये तो कहने का मतलब, कोई भी गीता के सार, ये श्लोक को तो याद रखना चाहिए, सर्वधर्म प्रसिद्ध श्लोक। किसको किसको याद है? श्री भगवान वाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आज 23 तारीख है, 24, 25, 2 दिन समय देता हूं। इस श्लोक में 26 तारीख में
मेरे प्रवचन के बाद सबसे एक एक करके सुनूंगा, ठीक है? जो जो नहीं जानते हैं याद करो। और 27 तारीख को कोई भी एक श्लोक लेना, अभी से 62 से 78, 5-5 मिनट बोलना। मैं 26 तारीख कंप्लीट करूंगा, 27 तारीख बोलूंगा, रेडी है? ठीक है। 28 को 9 क्लास, 29 में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? रांची एंड राउरकेला। जगन्नाथपुरी जाना था, वो जून में जाऊंगा, अभी नहीं। मैं 4 तारीख आ जाऊंगा। मई 8 में हम लोगों का क्या गुरुदेव का है। माधव भी यजमान बनेगा और डॉक्टर शैली भी बनेंगे, और माधव फॉलोड बाय डिनर, डिनर स्पॉन्सर भी कर रहा है, तो वो एसडीएम बन गया ना। एंड मुझे खुद बात किया था, उसने पैसा भी भेज दिया सामान के लिए। एंड पूजा होगी, एंड उसने कहा कि 6 से 8 रखिए, 6 से 7 आपके पादुका पूजा प्लस कुछ बोलिएगा, 7 से 8 भजन रख लेते हैं, फिर 8 बजे डिनर करेंगे। डिनर जल्दी भी होने से भी ठीक नहीं है गर्मी के दिन, तो 6 to 8 डिनर भाई। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, इसको याद रखो पढ़ना। अब इसका सुंदर अर्थ सुनिए, ये मैं आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा, क्योंकि बहुत सुंदर प्यारा श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसी को ही याद भी रखो और इसको तुम जानो। और ये बड़ा कंफ्यूजन श्लोक है, जो थोड़ा गीता नहीं पढ़े हैं तो कहते देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ दो। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, सब छोड़ो, सब धर्म को छोड़ो, मामेकम शरणम व्रज। तो धर्म का अर्थ है हिंदू मुसलमान ले लिया गया। अभी अभी पुलवामा में क्या हुआ, पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, पेंट उतारा, देन देखा कि हिंदू है, नाम भी पूछा, मार दिया। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात से सब आए थे पर्यटक, लगभग 32 लोग। तो ये हिंदू और मुसलमान अर्थ नहीं है, धर्म जो अर्थ है वो अनेक है। एक होता है धर्म माने स्वरूप, जैसे परम, परमात्मा का स्वरूप धर्म, सच्चिदानंद, सत श्री अकाल, वो धर्म। धर्म उसको कहते हैं जिसको त्याग नहीं कर सकते, जिसको छोड़ नहीं सकते। चीनी का धर्म क्या है, करेले का धर्म क्या है। अब आप जितने भी अंदर घुसाओ करेले के अंदर, क्या गुड़ चीनी एंड मसाला सब घुसाओ, फिर उसको फ्राई भी करो, वो भी खाओगे तो भी वो तो रहेगा ही थोड़ा। और रील में सब दिखाते हैं, कभी नहीं खाया होगा करेला का, ये है वो है, सब अलग अलग, कुछ भी करो लगेगा नहीं, तो उसका स्वरूप है। अग्नि का धर्म क्या है, सुनो, बर्फ का धर्म ठंडा। वो धर्म जिसको त्याग नहीं कर सकते, उसके बारे में बोल रहे हैं ना, वो भी नहीं है। तो हिंदू मुसलमान वो भी नहीं है, जो धर्म स्वरूप है वो भी नहीं है। अच्छा, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी नहीं है। प्रॉपर्टी के दृष्टि से धर्म इज नॉट प्रॉपर्टी। यहाँ पर धर्म क्या है, सर्वधर्मान परित्यज, सब धर्म को छोड़ दो, अर्थात जो मैं नहीं हूं उसको समझ लेना। शरीर में हूं, यही धर्म। मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं पतला मोटा काला गोरा, ये जो धर्म तुम अपने आप को समझ रहे हो ना अर्जुन, उसको छोड़ो। मैं मरने वाला हूं, यही मरणापन्न धर्म,
तो धर्म का अर्थ क्या हो गया? जो नहीं है उसको समझना। शरीर में नहीं हूं और अपने आप को मैं समझ गया, उसको तुम छोड़ो। एक है मुख्य धर्म स्वधर्म, और एक है स्वधर्म माने कर्म है, वो भी नहीं। भगवान ये नहीं कहते स्वधर्म को छोड़ो, कर्म को छोड़ो। भगवान कहते हैं जो गलत फहमी को पकड़ लिया है उसको छोड़ो। तुम जो सोच रहे हो, क्या चार चीज मैंने कल बताया था? मैं मारूंगा, मैं मरूंगा, वो मारेंगे, वो मरेंगे, यही धर्म है। छोड़ो। तुम अपने आप की दृष्टि से, तुम एक क्षत्रिय की दृष्टि से सोच रहे हो मैं मरूंगा या मैं मारूंगा, और उनके क्षत्रिय की दृष्टि से सोच रहे हो वो मरेंगे या मारूंगा। यही जो धर्म तुम पकड़ करके रखे हो, क्या करो? ये अर्थ है सर्वधर्मा। तुम मरने वाले नहीं हो, तुम अपने आप को मरने वाले समझते हो। तुम सुखी दुखी नहीं हो, तुम अपने आप को सुखी दुखी समझते हो। यही जो तुम समझ कर रखे हो सर्वधर्मा, सब धर्म, जितना भी सर्व बताया कि जितना भी अनादिकाल से तुम आइडेंटिफाई करते हो, भगवान ने भी यही कहा। शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा था, संस्कृत का है। अहम एषा मम एते, हिंदी करो। अहम ऐसा, मैं उनका, और मम एते, वो मेरे। बस यही समझना ही धर्म है। गलत धर्म तुमने समझ लिया। सर्वधर्मान परित्यज्य, जब तुम अपने आप को सब धर्म त्याग कर दोगे, एकम शरणम ब्रज, एक परमात्मा के शरण में जाओ। ऑलरेडी कहा, तमेव शरणम गच्छ। कौन से श्लोक में? बोलो। तमेव शरणम गच्छ, 62 में कल शुरू किया था ना। तमेव शरणम गच्छ, तमेव, तम मने परमात्मा। अब यहाँ एकम, वही परमात्मा, अलग अलग नहीं है। प्रश्न होगा, अगर परमात्मा है तो वैष्णव का विष्णु, शैव का शिव, राम का राम, पता नहीं, एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा। मुसलमान का अल्लाह हो, ईसाई के यीशु हो, और हिंदू के राम कृष्ण जो भी हो, एक ही परमात्मा, अलग अलग नहीं है। पानी एक है कि वही किसी, कोई उसको वाटर बोलता है, कोई जल बोलता है, कोई पानी बोलता है, कोई नीरू बोलता है, कोई तन्नी बोलता है, एक ही है। एकम शरणम ब्रज, ब्रज में जाओ। ब्रज का अर्थ जाना। अर्थ क्या है? सुंदर अर्थ अगर देखा जाए, ब्रज भूमि माने सबको भगवान के पास जाना है, इसलिए ब्रज भूमि, ब्रज। और एक ब्रज माने रज, धूल। वहां का धूल भी पवित्र है। अभी भी अगर रमन रेती में देखना, सब धूली है, वो गिरते हैं, लेटते हैं, क्योंकि वो भावना है, परंपरा है। शरणम ब्रज। फिर क्या होगा? अहम ता सर्व पापेभ्य, तुम्हारे जितने भी पाप है, मोक्ष श्यामी महाशुच, मैं तुमको सब पाप से मोक्ष दे दूंगा, तुम शोक मत करो। प्रभु, अभी आप 18 अध्याय के 66 श्लोक में कह रहे हो, मगर आपने 7वें अध्याय में कहा था, जो पुण्य लोग हैं, पाप को नष्ट करते हैं और द्वंद्व से निर्मुक्त होते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। 7 चैप्टर का हिंदी बताया, श्लोक ढूंढो कौन सा हो। उल्टा कर दिया मैंने।
हिंदी बताया, हाँ। अभी आपको ढूंढना है वो कौन सा श्लोक। क्या? जो पुण्य व्यक्ति समस्त पाप को नष्ट करता है और द्वंद्व से ऊपर जाता है, वो मुझे प्राप्त करता है, वो मेरे भजन में आता है। बोलो। कुछ लोग हथियार डाल दिए क्या? हाँ। मीनू, कौन सा? ठीक ठीक बोल रहे थे, आगे बढ़ो। ठीक बोल रहे थे, कौन सा श्लोक? हाँ, 20। वेरी गुड, गुड बॉय। 28 देखो ना। पुण्य कर्मणाम पापम तो अंतगतम, पाप को जो नष्ट कर दिया, द्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते, वो मुझे प्राप्त। तो प्रश्न होगा, भगवान वहां पर आपने कहा कि पुण्य करके पाप को नष्ट करने वाले ही मुझे प्राप्त करते हैं। यहाँ तो कहते हो किसी का भी पाप हो, वो पाप के साथ भी आए, तो उनका पाप को ही मैं मुक्त करता हूँ। तो मैं कौन सा सही मानूं, वो वाला ना ये वाला? भगवान कहते हैं वहां में एक सिद्ध का लक्षण बताया, और यहाँ मैं सबको बुला लिया हूँ। तुम्हारे अंदर अगर पाप भी है तो भी आ जाओ। ये नहीं कि तुम पाप मुक्त करके मेरे पास आओ, वो तो सिद्ध का लक्षण बताया उन्होंने, कर दिया ऐसे भजनते। मगर तुम्हारे अंदर अगर कोई भी पाप है तो भी आ जाओ। मगर एक ही बात है, अपना सर्वधर्म परित्याग, समस्त धर्म को त्याग कर दो। मामेकम सर्वम ब्रज, मुझमें समर्पण करो। देन क्या होगा? अहम, मैं, त्वम, तुम्हारा, अर्जुन को बोल रहे, सर्व पापेभ्य, जितने भी तुम्हारा पाप है, मोक्ष, मां सोचो, तुम शोक मत करो। आज इतना ही, फिर कल देखेंगे। इस श्लोक खत्म नहीं हुआ, फिर बताऊंगा। ओम